उठाई है, दीन की राह में जो परेशानियां उठाई है, दीन की राह में जो सऊबतों को बर्दाश्त किया है, आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे तबलीग दीन का कोई बदला, कोई प्रॉफिट नहीं मांगता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नाम पर तन मन धन की बाजी लगा देने वालों, मैंने तुम तक दीन की दावत को पहुंचाया, यहां तक कि मेरे जिस्म अतहर को लहू लुहान किया गया, मैंने सब चीजों को बर्दाश्त किया है, मेरी राहों में कांटे बिछाए गए हैं, मैंने इन तमाम चीजों को बर्दाश्त किया है, मेरे जिस्म अतहर पर ओजड़ी जैसी निजासत को रखा गया है, मैंने इन तमाम चीजों को बर्दाश्त किया है, मगर मैं तुमसे तबलीग दीन का कोई सिला नहीं मांगता, मगर मैं तुमसे दीन की तबलीग का कोई बदला नहीं मांगता हूं। हज़रात गिरामी वकार, आप गौर करें कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम मानने वाले हैं मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तबलीग के सिलसिले को फारान की चोटी से जब दराज फरमाया है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को बुलाया है, ऐ मेरी कौम के लोगों, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। जब तमाम तर नबी के मानने वाले मक्का के लोग इकट्ठा हो गए हैं, मुस्तफा जान रहमत फारान की चोटी से नबूवत का ऐलान करते हैं। वही मुस्तफा जान रहमत जिन्होंने अभी नबूवत का ऐलान करने से पहले मक्का के लोगों से पूछा, ऐ मक्का के लोगों, ये बताओ अगर मैं तुमसे कहूं इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या मेरी बातों को मान लोगे? मुस्तफा के तमाम तर गुलामों ने, मक्का के तमाम तर लोगों ने कहा, ऐ मोहम्मद अरबी, हम आपकी बातों को मान लेंगे, इसलिए कभी आपको मैंने झूठ बोलते नहीं देखा है, कभी आपकी अमानत में खयानत करते हुए नहीं देखा है, कभी आपको किसी के साथ किसी पर जुल्म करते नहीं देखा है। वही पैगंबर इस्लाम ने फारान की चोटी से जब नबूवत का ऐलान किया है, वही मक्का के लोग जो अभी तक आपको सादिक व अमीन कह रहे थे, आपको सदाकत का ताजदार बना रहे थे, उन्हीं मक्का के लोगों ने आपकी बातों को झुठला दिया है। मुस्तफा जान रहमत ने तबलीग के सिलसिले को दराज किया है, लोग जुग दर जुग इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते रहे, यहां तक कि मुस्तफा को तबलीग के लिए इतना सताया जा रहा है कि राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं। मुस्तफा को तबलीग के लिए इतना सताया जा रहा है कि जिसमें अतहर पर ओजरी जैसी निजासत को रखा जा रहा है। मुस्तफा को तबलीग के लिए इतना सताया जा रहा है, आपको पत्थर मारा जा रहा है। मुस्तफा को तबलीग के लिए इतना सताया जा रहा है, आपको मजनू पागल दीवाना कहा जा रहा है, मगर पैगंबर इस्लाम तमाम तर चीजों को बर्दाश्त करते रहे। यहां तक कि हम और आप मुस्तफा जान रहमत के मानने वाले हैं, हम आज तकरीर कर रहे हैं, ये तमाम तर उलमा शोरा आए हैं, तो आज का ये माहौल ना था पहले का कि आप मेरी बातों को बड़ी संजीदगी के साथ सुन रहे हैं। हमने ये कहा कि अल्लाह एक है, आपने मान लिया। हमने एक कहा कि अल्लाह के रसूल की रिसालत को तस्लीम कर लो, आपने मान लिया। मगर पैगंबर इस्लाम यही बात कौम के सामने कहा करते थे तो गालियां मिला करती थी, यही बात कहा करते थे तो ताने मिला करते थे, यही बात कहा करते थे तो राहों में कांटे बिछाए जाते थे, यही बात कहा करते थे तो जिसमें उजरी जैसी निजासत को रखा जाता था। यहां तक कि पैगंबर को मक्का जैसा अजीज वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया है। मुस्तफा मदीने में आ गए, लोग जुग दर जुग इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते रहे। मुस्तफा की निगाहें करम कभी अबू बकर पर पड़ती है तो सदाकत का ताजदार बना देती है, उमर पर पड़ती है तो अदालत का शहसवार बना देती है, उस्मान पर पड़ती है तो सखावत का नंबरदार बना देती है। मुस्तफा ने तमाम तकलीफों को बर्दाश्त किया, मगर ये ना कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैंने पत्थर खाए हैं, इसका बदला तुम मुझे ना दो। मैंने जिसमें अतहर पर ओजरी जैसी निजासत को बर्दाश्त किया है, इसका बदला तुम मुझे ना दो। अगर तुम तबलीग के बदले में, नसीहत के बदले में, तकरीर के बदले में कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करना शुरू। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर तुम जिंदाबाद, जो मैंने मुसीबतें उठाई है, तुम दीन के लिए एक गाली भी नहीं खा सकते हो, तुम दीन के लिए एक तमाचा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। पैगंबर इस्लाम की राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे कुछ देना चाहते हो, अल्लाह फरमाता है महबूब कह दो मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए, कोई बदला, कोई प्रॉफिट, कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। अगर देना चाहते हो तो मेरे घर वालों की मोहब्बत करना शुरू करो। हज़रात गिरामी वकार, किन घर वालों की मोहब्बत का ऐलान अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है? उन घर वालों की मोहब्बत, सहाबा इकराम ने उन घर वालों से कैसी मोहब्बत की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है जिनका नाम सैयदना उमर इब्ने खत्ताब है। कौन उमर इब्ने खत्ताब? जो अभी तक ईमान नहीं लाए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी अबू बकर सिद्दीक के साथ एक रास्ते से गुजर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने देखा, आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका अगर उमर ईमान ले आते तो इस्लाम की ताकत में 4 चांद लग जाता, इस्लाम की ताकत में और इजाफा हो जाता। मुस्तफा जान रहमत ने हाथों को उठाया है, रब की बारगाह में दुआ करती है, ऐ अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को ताकत अता फरमा। दुआ ज़बाने मुस्तफा से निकलती है, जाकर बाबे इजाबत से टकराती है, उमर के दिल की दुनिया बदलती है। मुस्तफा की बारगाह में आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी कुफ्र की तमाम तर खताओं को माफ कर दिया जाए, मुझे कलमा पढ़ाया जाए, इस्लाम के दामन से वाबस्ता कर लिया जाए। हाँ, वही उमर इब्ने खत्ताब हैं जिनकी 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है। वही उमर इब्ने खत्ताब हैं जिनके रास्ते गुजरने की वजह से शैतान अपने रास्ते को छोड़ दिया करता था। अल्लाह अल्लाह, वही उमर इब्ने खत्ताब
खत्ताब अहले बैत अतहार से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, कितनी अकीदत कर रहे हैं। उमर इब्ने खत्ताब का दौरे खिलाफत थे, सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उमर इब्ने खत्ताब की एक जगह मीटिंग चल रही थी। आपके काशाने अक़दस पर इमाम हुसैन को कुछ काम पेश आता है। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में आ जाते हैं। देखा कि दो सहाबा के अंदर मीटिंग चल रही है, आपके बेटे अब्दुल्ला बाहर खड़े हुए हैं। सैयदना इमाम हुसैन ने मुहब्बतन अकीदतन एहतरामन देखा कि जब अब्दुल्ला बाहर खड़े हैं, अब्दुल्ला को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, तो हुसैन कैसे चले जाए, जबकि हुसैन को मालूम है कि मुस्तफा जाने रहमत कभी हुसैन को अपने कांधे पर सवार किया करते थे। हुसैन को मालूम है कि मुस्तफा हुसैन को अपनी पुश्ते अनवर पर सवार करके सज्दे को तूल दे दिया करते थे। वही इमाम हुसैन के अदब व एहतराम का ये आलम है कि इमाम हुसैन अदबन एहतराम बाहर खड़े होते हैं। कुछ देर इंतजार किया, मीटिंग होने में देर हो रही थी। इमाम हुसैन बाहर निकलकर चले गए घर। फिर उसके बाद उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में वही इमाम हुसैन आते हैं। फारूक आजम को मालूम चला कि इमाम हुसैन कुछ काम के लिए आए थे, वापस चले गए। अल्लाह अल्लाह, कौन? उमर इब्ने खत्ताब। वही उमर इब्ने खत्ताब है जो मुरादे मुस्तफा भी है, जिनकी दुआओं पर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं पर उमर को ईमान नसीब हुआ। उमर इब्ने खत्ताब जो 22 लाख हुकूमत कर रहे हैं, वही उमर इब्ने खत्ताब है जिनकी 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है। जब मेरे आका हुसैन थोड़ी देर के बाद वही उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में आते हैं, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब ने पूछा कि शहजादे आप आए थे, चले क्यों गए? इमाम हुसैन फरमाते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, ए खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्ने खत्ताब, मैं आया था इस वजह से चला गया कि आप दोनों सहाबा के दरमियान मीटिंग चल रही थी। खुदा की कसम उमर इब्ने खत्ताब ने क्या प्यारा जुमला इरशाद फरमाया है, क्या प्यारा बेहतरीन जवाब दिया है। कहा हुसैन आप हमारे अदब की वजह से चले गए, हुसैन आप मेरे एहतराम की वजह से चले गए। ए शहजादे हुसैन, अल्लाह तबारक व तआला हमारे बालों में, हमारे सरों में जो बाल उगाया करता है, ये तुम्हारे ही बरकत तो सदका है। अल्लाह आसमान से बारिशें बरसाया करता है, ये तुम्हारे ही घर का सदका है। अल्लाह जमीन से सरसा उगाया करता है, ये तुम्हारे ही बरकत तो सदका है। इसीलिए तो बेदम शवासी फरमाते हैं, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली, अल्लाह अल्लाह, कौन? इमाम हुसैन। कैसी मोहब्बत मेरे आका के तमाम तर सहाबा इकराम कर रहे हैं। वही उमर इब्ने खत्ताब है। एक मरतबा उमर इब्ने खत्ताब के दौर में एक शहर पता होता है। उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में आपके छोटे बेटे हजरत अब्दुल्ला आते हैं, कहते हैं अब्बा हुजूर माले गनीमत में से मेरे हिस्से में जो हिस्सा आया है मुझे अता फरमा दीजिए। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब माले गनीमत मस्जिद नबी शरीफ में तकसीम फरमा रहे हैं। वही उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में आपके हकीकी भाई सैयदना अब्दुल्ला आते हैं, कहते हैं अब्बा हुजूर मेरे हिस्से में जो माले गनीमत आया है आप मुझे दे दीजिए। सैयदना इमाम हुसैन इमाम अब्दुल्ला सैयदना उमर इब्ने खत्ताब ने माले गनीमत में से 500 दिरहम उठाया, अब्दुल्ला को दे दिया। उसके बाद सैयदना इमाम हसन उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में आते हैं, कहते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरे हिस्से में जो आया है आप मुझे अता फरमा दीजिए। इतने में सैयदना उमर इब्ने खत्ताब ने 1000 दिरहम उठाया, इमाम हसन को दे दिया। अब्दुल्ला छोटे थे, बच्चे थे, बशरी तकाजे की बुनियाद पर कहने लगे अब्बा हुजूर आपने हसन को 1000 दिरहम दिया है जबकि मुझे 500 दिरहम दिया। मैं तो आपका बेटा भी हूँ और मैं इमाम हसन से बड़ा भी हूँ। खुदा की कसम सैयदना उमर इब्ने खत्ताब ने जैसे ही अपने बेटे को ये कहते सुना है कि ए अब्दुल्ला तू अपने से हसन को बड़ा कह रहा है, तू अपने आप को हसन से बड़ा कह रहा है, ये बता कि तेरे बाप का नाम क्या है। अब्दुल्ला परेशान हो गए, अब्बा हुजूर आप नहीं जानते मेरे बाप का नाम क्या है, मेरे बाप आप ही तो हैं। इमाम हुसैन इमाम सैयदना उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं कि ए बेटा ये बता तेरी वालदा का नाम क्या है। सैयदना अब्दुल्ला ने अपनी वालदा का नाम बताया। फिर कहा तेरी दादी और नानी का नाम क्या है। अब्दुल्ला ने अपनी दादी और नानी का नाम बताया। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब इरशाद फरमाते हैं ए बेटे अब्दुल्ला तू अपने आप को हसन से बड़ा कह रहा है, खुदा की कसम सुन ले तेरी माँ कोई और होगी, हसन की वालदा जन्नती औरतों की सरदार है। तेरे नाना कोई और होंगे, हसन के नाना नबियों के सरदार है। तेरी बात तेरे बाप कोई और होंगे, हसन के वालिद मौलाए कायनात है। तो कुछ और होगा, हसन हुसैन वो है जिसे नबी ने जन्नती जवानों का सरदार जिसे नबी ने जन्नती जवानों का सरदार बनाया है। जब इमाम सैयदना उमर इब्ने खत्ताब ने इतनी तारीफ किया, सहाबा ने इतनी तारीफ किया है, तमाम तर चीजों की मंजर कशी, जब कुरान हदीस पाक की मंजर कशी को देखा है कि सहाबा इकराम ने बहुत तारीफ किया है, तो उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रजा खां फरमाते हैं कि बागे जन्नत के है पहले मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज़्दा नार का है दुश्मनाने अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुनाते ऐ हसन, यूं कहा हाज़े है सुन्नी दास्ताने अहले बैत।
अल्लाह अल्लाह क्या शान है अहले बैत अतार की कि सैयदना इमाम हसन और हुसैन से मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा किस तरह मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे आका कभी हसन और हुसैन को अपने कांधे पर सवार कर रहे हैं, हसन और हुसैन को कांधे पर सवार कर रहे हैं। एक दिन सैयदना इमाम हुसैन का बचपने का आलम है। मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में प्यारे नवासे आते हैं, कहते हैं अब्बा हुजूर मुझे लगाम चाहिए। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये बच्चे की बात है, बच्चे आम तौर से इस तरह का सवाल अपने वालिदैन से कर लिया करते हैं। मुस्तफा जान रहमत ने अपनी लगाम थमा दिया, अपने चेहरे अनवर पे अपने गेसुए अनवर को थमा दिया और कह दिया कि हुसैन आज मेरे गेसू को मजबूती से थाम ले, कल उम्मत की लगाम तुझे थामनी होगी। अल्लाह अल्लाह वही हुसैन पाक है जिनकी विलादत हुई है। आपकी बारगाह में उम्मे सलमा मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होती हैं, कहती हैं आका कल रात ख्वाब बहुत खतरनाक भयानक देखा है। मुस्तफा ने फरमाया क्या देखा है? उम्मे सलमा कहती हैं अल्लाह के रसूल मैंने ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रखा गया है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं चची तुमने ख्वाब बहुत बेहतरीन देखा है, बहुत अच्छा बहुत मुबारक ख्वाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची कहती हैं कि आका ये बता दिया जाए ख्वाब की ताबीर क्या है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया चची तुमने जो ख्वाब देखा है कि मेरे जिस्म का एक टुकड़ा काट कर तुम्हारी गोद में रखा गया है, इस ख्वाब की ताबीर ये है अल्लाह ताला मेरी बेटी फातिमा को एक नन्हा सा शहजादा अता फरमाएगा, एक चांद सा टुकड़ा अता फरमाएगा, एक मुबारक बच्चा अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह वही हुसैन जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मुस्तफा जान रहमत फजर की नमाज पढ़ाकर अली को लेकर फातिमा के घर आए हैं। देखा फरिश्तों की बारात लगी हुई है। मुस्तफा से मौलाए कायनात पूछते हैं आका ये बता दिया जाए आप फातिमा के घर में जा रहे हैं तो मुझे बाहर करके क्यों जा रहे हैं? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अली सुनो सुनो, अगरचे तुम मेरे दामाद हो, मेरी बेटी फातिमा के शौहर हो, मगर मैं तुम्हें बाहर क्यों करके जा रहा हूं? मुस्तफा से अली अर्ज करते हैं आका बता दिया जाए। मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया ए अली अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बेटी फातिमा को एक बच्चा अता फरमाया है, एक चांद सा टुकड़ा अता फरमाया है, जिसकी मुबारकबादी देने के लिए आसमान से फरिश्ते फातिमा के घर में मेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह आप गौर करते चले कि कैसी प्यारी विलादत है इमाम हुसैन की। हमारे घरों में बच्चों की विलादत हुआ करती है तो कभी चचा मुबारकबादी दिया करता है, हमारे घरों में बच्चों की विलादत होती है कभी दादा मुबारकबादी दिया करता है, हमारे घरों में बच्चों की विलादत होती है कभी खाला मुबारकबादी दिया करती है। मगर हुसैन दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, दादा बाद में मुबारकबादी दे रहे हैं, चचा बाद में मुबारकबादी दे रहे हैं, फरिश्तों के सरदार जिब्रील पहले मुबारकबादी दे रहे हैं, मिकाइल पहले मुबारकबादी दे रहे हैं। हुसैन पाक दुनिया में तशरीफ ले आए, वही हुसैन जिनसे नबी इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, कभी रुखसार को बोसा दे रहे हैं, कभी लबे अतहर को अपने जबाने मुबारक को हुसैन के मुंह में डाल रहे हैं और मुस्तफा इरशाद फरमा रहे हैं हुसैन आज मेरी जबान को चूस ले, खूब जमकर चूस ले। मुस्तफा जहान रहमत कितना प्यार कर रहे हैं। वही हुसैन अपनी जिंदगी के अक्सर बेशतर हिस्से गुजारने के बाद अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में इस्लाम को बड़ी ताकत मिली, उमर के दौरे खिलाफत में इस्लाम को बड़ी ताकत मिली है। जब वही यजीद ने शख्सी हुकूमत कायम की है, हुसैन इब्ने अली को अपनी बैअत के लिए मजबूर किया है, हुसैन इब्ने अली को मदीने के गवर्नर ने बुलाया है और यही कहा है हुसैन यजीद की बैअत कर लीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया है बेसाख्ता यही जवाब दिया है ऐ मदीने के गवर्नर मुझे तुम एक कोठरी में यजीद की बैअत के लिए मजबूर कर रहे हो। खुदा की कसम ये यजीद के हाथ में ये मुबारक हाथ कभी नहीं जा सकता है। ये हुसैन का हाथ ही नहीं, सिर्फ हुसैन ये हुसैन का हाथ ही नहीं है, सुन ये हुसैन का हाथ नहीं है, ये मुस्तफा का हाथ है। इस हाथ में अबू बकर की सदाकत मौजूद है, इस हाथ में उमर की अदालत मौजूद है, इस हाथ में उस्मान की सखावत मौजूद है। अल्लाह अल्लाह हुसैन इब्ने अली को मदीना छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इमाम हुसैन अपने नाना जान की कब्र अनवर पर आते हैं, अलविदाई सलाम पेश करने के बाद कहते हैं कि नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसे कभी आप कांधों पर सवार किया करते थे, नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसे कभी आप लबे अतहर को चूमा करते थे, नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके खातिर आप सज्जे को लंबा कर दिया करते थे। इमाम हुसैन ने अपने तमाम तर घर के अहले अयाल को मदीने की जुदाई को बर्दाश्त करने का हुक्म दिया है कि आज हमारी मदीने में आखिरी रात है। मुस्तफा जान रहमत के प्यारे नवासे अपने नाना जान की कब्र अनवर पर आते हैं, कहते हैं कि नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसे आप इतनी मोहब्बत किया करते थे। मेरी जिंदगी में एक वाकया ऐसा भी पेश आया था, आपकी बारगाह में हम और हमारे मामू इब्राहिम खेल रहे थे, जिब्रील आए थे तो आपने इब्राहिम को देकर हुसैन को बचा लिया था। नाना जान इस वक्त मैं मदीने की जुदाई को बर्दाश्त करने का मैंने इरादा कर लिया है। नाना जान मैं मुझे मदीने की जुदाई को बर्दाश्त करने का जी तो नहीं चाह रहा है। नाना जान अल्लाह अल्लाह आप गौर करें, हुसैन इब्ने अली को मदीना छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। कौन मदीना जिसके बारे में शायर कहता है वो मदीना जो कौनैन का ताज है, वो मदीना जो मोमिन की मिराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। हुसैन इब्ने अली अपने नाना की कब्र अनवर पे होने के बाद फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर पर आते हैं। ऐ मेरी प्यार और लाड से पालने वाली अम्मी जान, ऐ हुसैन के लिए नाज और नखरे बर्दाश्त करने वाली अम्मी जान, अब तेरे हुसैन को मदीने को छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह हुसैन को कौन मदीना छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। एक हाजी जब मक्का में 10 दिन रहता है, 20 दिन रहता है, तमाम तर दिन हज के अय्याम गुजारने के बाद जितने दिन भी मक्का में रहता है, घर की याद हाजी को नहीं आती है, कारोबार की याद हाजी को नहीं आती है। जब वही हाजी मदीना
आता है मुस्तफ़ा जान रहमत के रोजे के सामने खड़ा हो जाया करता है, और वही हाजी मुस्तफ़ा के रोजे के सामने खड़ा होकर जब मुस्तफ़ा के रोजे पर निगाह पड़ती है तो वही हाजी की निगाहों में आंखों में आंसू होता है। और मेरे इमाम का वो शेर हुआ करता है कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने एक मौके पर फरमाया था कि हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने पूछा था, आका ये बता दिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कायनात में किस चीज को पैदा फरमाया है? तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, ऐ जाबिर जब कुछ ना था सिर्फ अल्लाह था तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से तुम्हारे हबीब के नूर को पैदा फरमाया था। तुम्हारे नबी के नूर को कई हिस्सों में अल्लाह ने बांटा है, तो किसी से जमीन का वजूद हुआ है, किसी से आसमान का वजूद हुआ है, किसी से चांद का वजूद हुआ है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को तुम्हारे नबी के नूर के सदके में बनाया है। जब एक हाजी रोज़े रसूल पर खड़ा होता है तो उसकी निगाहों में न घर की यादें होती है, उसकी निगाहों में न कारोबार की यादें होती है, उसकी निगाहों में न बिजनेस की यादें हुआ करती है, बल्कि हाजी की निगाहों में आंखों में आंसू होता है। और मेरे इमाम आला हज़रत का वही शेर हुआ करता है जो आला हज़रत ने इस हदीस के नक्शे को देखकर खींचा था। आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीन आपके सदके में, आसमान आपके सदके में, शम्सो कमर आपके सदके में, बरगो नहर आपके सदके में। या रसूल अल्लाह, जब सारी कायनात आपके सदके में है तो जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दान में सभा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह नारे रिसालत, जश्ने शोदाए करबला, जिक्रे शोदाए करबला, मौलाना नादिर हुसैन किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हजरत गिरामी वकार, आप गौर करें कि एक आशिक रसूल हाजी जब रोज़े रसूल के सामने खड़ा होता है दुनिया की तमाम तर चीज़ों को अपने जहन से निकाल दिया करता है और यही कहा करता है मुस्तफ़ा जान रहमत की जो तारीफ मेरे इमाम आला हज़रत सरकार ने की है कि आला हज़रत सरकार ने देखा है कि मुस्तफ़ा जान रहमत का दुनिया में जब आना हो रहा है तो कुरान कह रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। मुस्तफ़ा जान रहमत का जब सफ़र मेराज में जाना हो रहा है कुरान कह रहा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। मुस्तफ़ा जान रहमत ज़बान मुबारक को खोल रहे हैं, कुरान कह रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा। मुस्तफ़ा जान रहमत अपने सीने मुबारक को खोलते हैं तो कुरान कहता है, अलम नशरह लका सदरक। जब मेरे इमाम ने देखा, या रसूल अल्लाह, आपका आना कुरान बयान करे, आपका जाना कुरान बयान करे, आपका सीने मुबारक को खोलना कुरान बयान करे, आपका ज़बान मुबारक खोलना बयान करे, तो आला हज़रत कहते हैं, आका जब आपकी सारी तारीफ कुरान ने कर दिया है, चलना कुरान का बयान करे, बोलना कुरान बयान करे, दुनिया में आना कुरान बयान करे, सफर में जाना तो कुरान बयान करे। आला हज़रत कहते हैं, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बाके खलील का गुलो सेवा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, है राहु मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान हज़रत गिरामी वक़ार, आप गौर करें, उस हुसैन इब्ने अली को उस मदीना छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना छोड़कर मक्का आ जाते हैं। जब मक्का आ गए, मक्का में तमाम तर सहाबा ने कहा कि हुसैन आप मक्का को छोड़कर ना जाए, इसलिए कि कूफियों की गद्दारी बहुत मशहूर है। उन्होंने एक मौके पर आपके बाप मौलाए कायनात को धोखा दिया था, आपके भाई हसन को धोखा दिया था। इमाम हुसैन से तमाम तर नबी के जो सहाबा उस वक्त के जलीलुल कद्र सहाबा थे, यही कह रहे हैं, हुसैन आप मक्का की जुदाई को बर्दाश्त ना करें, आप मक्का ना छोड़े। हुसैन यही जवाब देते हैं, कहते हैं कि मुझे बचपन का नाना का वो वाकया याद आता है कि एक मर्तबा हम और हमारे मामू इब्राहिम खेल रहे थे, तो इमाम हुसैन की नबी की बारगाह में जिब्रील आए थे, तो मेरे मामू को अल्लाह के नबी ने कुर्बान कर दिया था, मेरी मोहब्बत में बचा लिया था। इस वक्त हुसैन पर मक्का में रहकर हज करना फर्ज नहीं है, बल्कि हुसैन को मक्का छोड़कर नबी का दीन बचाना फर्ज हो गया है। अल्लाह अल्लाह, वही हुसैन करबला पहुंच जाते हैं। जब करबला पहुंच जाते हैं, करबला में हुसैन और अहले बैत अतार पर 3 दिन भूखा प्यासा दाना पानी बंद कर दिया जाता है। हुसैन इब्ने अली मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख आती है। हुसैन इब्ने अली की तरफ इमर इब्ने साद ने पैगाम भेजा, हुसैन आओ जंग के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन ने कहा कि कल के लिए, आज रात भर के लिए मुझे मोहलत दे दो, इसलिए कि आज रात भर हम कुरान की तिलावत करेंगे, आज रात भर हम सजदों के खूब लुत्फ उठाएंगे। कल की सुबह जो आने वाली है, आशूरा की सुबह ऐसी बाबरकत शुभ है जिस दिन हजरत आदम की तौबा को अल्लाह ने कबूल फरमाया था, जिस दिन हजरत नूह की कश्ती जूदी पहाड़ से लगी थी, जिस दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद को गुलजार किया गया था। अल्लाह अल्लाह, मुहर्रम की 10वीं तारीख आ जाती है, उमर इब्ने साद की तरफ से जंग के नक्कारे बजा दिए जाते हैं। इमाम हुसैन के तमाम तर अहले बैत अतार के तमाम तर आवानो अंसार लड़ लड़कर जंग के मैदान में अपनी बहादुरी का जौहर दिखा दिखा कर जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। इतने में सैयदना इमाम हुसैन के तमाम तर जब साथी, तमाम तर साथियों में अक्सर व बेशतर साथी जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। इतने में सैयदना इमाम कासिम आते हैं। कौन कासिम? जो तस्वीर मुस्तफ़ा थे। मुस्तफ़ा के विसाल के बाद जब सहाबा को हज़रत रसूलुल्लाह की याद आया करती थी, सहाबा
हजरत कासिम का चेहरा देखकर सुकून और चैन करार पार लिया करते थे। वही कासिम आते हैं, चचा जान मुझे भी जंग में जाने की इजाजत दे दो। इमाम हुसैन कहते हैं कासिम, जब रसूलुल्लाह के नाना के विसाल के बाद सहाबा को मुस्तफा की याद आती है, तुम्हारे चेहरे को देखते हैं सुकून पा जाया करते हैं। ए कासिम, तुम ही मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे करबला के मैदान में जंग की इजाजत दे दूं, जंग के मैदान में, करबला के मैदान में जंग की इजाजत दे दूं। कासिम कहते हैं चचा जान इजाजत दे दो, मैं भी इन यजीदियों के सामने वो जमावर्दी का जौहर दिखाऊंगा। इमाम कासिम से इमाम हुसैन कहते हैं बेटा कासिम, मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकता। इतने में इमाम कासिम को वो तावीज याद आ जाता है जो वक्त रेलत इमाम हसन ने दिया था। कहा था ए कासिम, जब तुम पर कभी परेशानी का, मुसीबत का वक्त आ पड़े तो इस तावीज को खोल कर पढ़ लेना। इमाम कासिम सोचते हैं कि अब इससे भी ज्यादा परेशानी का वक्त क्या आ सकता है कि मेरे छोटे भाई असगर को 3 दिन से भूखा प्यासा रखा गया है। अब इससे भी ज्यादा मुसीबत का वक्त कौन सा आ सकता है कि मेरे छोटे छोटे भाइयों को, मेरे छोटे छोटे भाइयों बहनों को भूखा प्यासा रखा जा रहा है। तावीज खोला है, तावीज में सैयदना इमाम हसन ने जो दिया था वक्त रेलत, लिखा हुआ था ए कासिम, जब करबला के मैदान में मेरे भाई हुसैन पर मुसीबत का वक्त आ पड़े, जब तू देखना कि तेरा प्यारा असगर प्यासा हो, जब तू देखना कि तेरा भाई अकबर भी जवामर्दी का जौहर दिखाकर जामे शहादत का दूल्हा बन चुका हो, जब देखना कि तेरी फूफी सैयदा ज़ैनब, तेरी फूफी सैयदा ज़ैनब, तेरी फूफी सैयदा ज़ैनब अपने छोटे छोटे बच्चे और मोहम्मद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो, उस वक्त करबला के मैदान में अपने चचा जान हुसैन के कदमों पर अपनी जिंदगी का नजराना पेश कर देना। अल्लाह अल्लाह, इमाम कासिम जंग के मैदान में निकले हैं। वो अर्ज़क नामी पहलवान को उमर इब्ने साद ने मैदान करबला में जाने का हुक्म दिया है। वो उमर इब्ने साद जिसको 10,000 दिरहम पर सिर्फ जंग करने के लिए बुलाया गया था, इमाम कासिम के सामने जब उमर इब्ने साद ने हुक्म दिया है, अर्ज़क कहता है मैं इस बच्चे से हरगिज़ नहीं लड़ सकता हूँ, ये मेरे सामने बच्चा है, मेरी बहादुरी का डंका पूरे कूफा में बजा करता है। अर्ज़क नामी पहलवान ने इनकार किया है, अपने 4 बेटे को भेजा है, इमाम कासिम ने सबको वासिले जहन्नम कर दिया है। फिर अर्ज़क नामी शेर की तरह दहाड़ते मारता हुआ आता है, कासिम से कहता है ऐ कासिम, तुमने मेरे 4 बेटों को कत्ल कर दिया है, तुम मेरे 4 बेटे को तुमने मार डाला है। कासिम कहते हैं ऐ अर्ज़क नामी पहलवान, तेरी बहादुरी का तो बहुत डंका बजा करता है, खुदा की कसम तुझे तो जीन पकड़ना, घोड़े की जीन भी सही से टाइट करना नहीं आता। इमाम कासिम ने जैसे ही इतना कहा है, अर्ज़क नामी पहलवान ने घोड़े की तरफ निगाह किया है, इमाम कासिम ने अपनी तलवार का वार किया है, वह अर्ज़क नामी पहलवान को भी वासिले जहन्नम कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, एक वक्त ऐसा आता है करबला के मैदान में हबीब इब्ने मुज़ाहिर भी इमाम हुसैन के कदमों पर अपनी जिंदगी का नजराना पेश कर चुके हैं। अकबर भी अपनी जवामर्दी का जौहर दिखाकर हुसैन के कदमों पर निछावर हो चुके हैं। इतने में सैयदा ज़ैनब भाई के पास आती है, कहती है भाई जान, हमने नाना के फरमान को सुना है कि सदका बलाओं को रद्द कर दिया करता है। इस मुसीबत के आलम में, इस परेशानी की घड़ी में हम लोगों के पास माल सदका करने के लिए नहीं है, हम लोगों के पास सोना सदका करने के लिए नहीं है, हम लोगों के पास खाना सदका करने के लिए नहीं है। भाई जान, मेरे छोटे छोटे बच्चे औनो मोहम्मद है, मैं इन्हीं को राह खुदा में कुर्बान करना चाहती हूँ। इमाम हुसैन लाशें उठा उठा तक छक चुके हैं, कैसी परेशानी का आलम है, वो शहजादे रसूल पर कैसी मुसीबत का वक्त आ पड़ा है। इमाम हुसैन की बहादुरी पर निसावर जाओ, इमाम हुसैन की बहादुरी पर कुर्बान जाओ। खुदा की कसम, आज का कोई बहादुर बाप होता, आज का कोई बहादुर बाप हो, घर में एक बच्चे की मौत हो जाए तो बड़ा से बड़ा बहादुर हुआ बाप हुआ करता है, उसकी हिम्मत दाद दे जाती है। मगर हुसैन की बहादुरी पर, हुसैन के सब्र सब्र पर कुर्बान जाओ। अकबर की लाश को उठा रहे हैं, उमर इब्ने साद के खेमे की तरफ से ऐलान होता है, हुसैन आओ, 18 साल के नौजवान अकबर की लाश को ले जाओ। हुसैन जाते हैं, लाशों को उठाते हैं। इमाम हुसैन तमाम तर मुसीबतों को झेल कर परेशान है, तमाम तर लाशें उठा कर थक चुके हैं। सैयदा ज़ैनब आती हैं, भाई जान, अपने दोनों बच्चों को भी मैं आपके कदमों पर कुर्बान करना चाहती हूँ। हुसैन कहते हैं कि बहन ज़ैनब सुनो, मैं तुम्हें अपने सामने बे औलाद होता नहीं देख सकता। अल्लाह अल्लाह, हुसैन इब्ने अली के दोनों भांजे औनो मोहम्मद भी राह खुदा में अपनी जिंदगी का नजराना पेश करके सैयदा ज़ैनब के दिल को सुकून पहुंचा चुके हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है, इमाम हुसैन तमाम तर आवानो अंसार की लाश उठाने के बाद, अहले बैत अतार के तमाम तर चश्मो चिराग को जामे शहादत का दूल्हा बनाने के बाद, खुद मैदान कारज़ार में जाने से पहले सैयदा ज़ैनब के पास आते हैं। बहन ज़ैनब, अभी तक मेरी मुसीबत का, परेशानी का, सब्र का वक्त चल रहा था, अब तेरे सब्र का वक्त आ गया है। ऐ ज़ैनब, मैंने अपनी निगाहों के सामने 18 साल के नौजवान बेटे अकबर को कुर्बान होते देखा, मैंने सब्र किया है। कासिम की जवानी को खाको खून में तड़पते देखा है, मैंने सब्र किया है। ऐ ज़ैनब, मैंने अपने बेटे अकबर को जंग के मैदान में लड़ते देखा, मैंने सब्र किया है। मैंने अब्बास के बाजू कटते देखे हैं, मैंने सब्र किया है। ज़ैनब, मेरी शहादत के बाद तुम्हारे सब्र का इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला तुमसे लेगा। ऐ ज़ैनब, मुझे मालूम है इन यज़ीदियों ने मेरे 6 माह के अली असगर को भी नहीं छोड़ा है, 18 साल के नौजवान बेटे अकबर को भी नहीं छोड़ा है, कासिम की जवानी को भी खाको खून में तड़पते हुए मैंने देखा है। ज़ैनब, मुझे मालूम है ये यज़ीदी हमारी शहादत के बाद अहले बैत अतार की उन बहन बेटियों के सर से दुपट्टा
दुपट्टे को भी छीन लेंगे, जिन्हें ले बैते अथार की शहजादियों के बाल को भी किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है। ऐसे जब तुम मदीने जाना तो हमारे नाना जान से सारा हाल बयान करना कि नाना जान, जब मेरा छोटा छोटा भतीजा असगर पानी के लिए